पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतारी पुरुष जरूर थे, लेकिन उन्होंने सामान्य बच्चे की तरह माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। त्रेता युग में अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के घर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था। इसी दिन देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म द्वापर के 864,000 जोड़ कलयुग के 5,121 वर्ष कुल 8,69,121 यानी 8,69,121 वर्ष पहले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। मान्यता है कि वे 11,000 वर्षों तक जिंदा रहे। भगवान श्री राम का जीवन एक प्रेरणादायक और धार्मिक कथा है, जिसे रामायण कहा जाता है। यहाँ भगवान राम के जन्म से मरण तक का संक्षेपित विवरण है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजा दशरथ और कौशल्या था। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में श्री राम नवमी या रामनवमी कहा जाता है। राम ने अपने बचपन को गुरुकुल में बिताया और वहां वेद, शास्त्र और योग की शिक्षा प्राप्त की। वह अपने ब्राह्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कई दिव्य कार्यों में भी सहायक रहे। राम ने सीता के स्वयंवर में धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर असंभावी धनुष को तोड़ा और सीता से मिलन हुआ। इसके बाद राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के वनवास का निर्णय किया। वनवास के दौरान राम ने राक्षस राजा रावण द्वारा सीता को हरण कर लिया, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण का एक अद्भुत युद्ध हुआ। राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया और उसका पतिव्रता धर्म को समर्पित होने का प्रमाण दिया। अयोध्या में वापसी के बाद राम ने राज्याभिषेक किया और अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद वह अयोध्या के राजा बने। उन्होंने न्याय और धर्म के माध्यम से अपने प्रजा की भलाइयों के लिए कार्य किया। सीता को लेकर जनता के चिंता और उसकी शुद्धि के लिए राम ने सीता को पुनर्विवाह करने का विचार किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के प्रति अपना स्थान स्थापित करते हुए इसे नकारात्मक दिखाया। उन्होंने सीता को देवी के रूप में माना और वंदे मातरम के साथ उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को प्रकट किया और उनको अयोध्या में आने का आह्वान भेजा। राम ने वनवास के बाद भैषाचार्य में आकर अपनी प्रजा के बीच धर्म और न्याय का प्रचार प्रसार किया था। युद्ध के बाद राम ने अपनी ब्रह्मतेज को संगठित करने के लिए आपत्तियों का समाधान किया। उन्होंने आपत्तियों को सुलझाने के बाद विश्वामित्र मुनि के साथ स्वर्ग चले गए। वहां गए हुए भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश से मिलकर धर्म की बातें सीखी और उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित किया। अपने संतानों के साथ राम ने धरती पर धर्म और न्याय की शिक्षा देने का कार्य किया और विश्व में आदर्श राजा के रूप में याद किए जाते हैं। भगवान श्री राम का जीवन धर्म, नैतिकता और परमात्मा के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति की शिक्षा से भरपूर है। उनकी कथा धरती पर बसने वाले लोगों के लिए एक अमूर्त स्रोत है, जो धार्मिकता और नैतिकता की ओर मार्गदर्शन। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। होम कैसे हुआ था भगवान श्री राम का जन्म? पढ़े राम जन्म कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया।
राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मे। कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा मोहित हो गया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों ओर उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ राम अपने तीनों भाइयों से ज्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसलिए तीनों भाई भी उनको बहुत मानते थे। भगवान के जन्म के बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता विमान सजाकर अयोध्या पहुंच गए थे। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया था। संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल हो गया था। राजा दशरथ आनंदित थे। सभी रानियां आनंद में मग्न थीं। राजा ने ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। शोभा के मूल भगवान के प्रकट होने के बाद घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा। नगरवासी जहां तहां नाचने गाने लगे। संपूर्ण नगरवासियों ने भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया। रामायण के मुताबिक भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। राजा दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया था, जिसके बाद उनके चारों पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें से सबसे बड़े थे भगवान राम। भगवान राम के जन्म से जुड़ी कुछ और खास बातें। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बालकांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में भी इसी तिथि को भगवान राम के जन्म का उल्लेख है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। भगवान राम के जन्म लेकर धरती पर अवतरित होने की घटना हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। कई बार यह प्रमाणित करने की कोशिश की जाती रही है कि इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि त्रेता युग में जन्मे अयोध्या के राजा राम कोई चमत्कारी पुरुष थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई प्रयत्न किए गए कि वह महज एक राजा थे, न कि विष्णु के अवतार, जिन्होंने अपनी चमत्कारी ताकतों द्वारा असुर सम्राट रावण का अंत किया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित राम के जन्म के समय के नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उस समय और तारीख का स्पष्ट ज्ञान हो गया जिस समय राम ने धरती पर जन्म लिया था। प्लेनेटेरियम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणियों के साथ साथ गत लाखों सालों के हालातों का भी वर्णन कर सकता है। राम सेतु, यही वजह है कि रामायण में उल्लिखित राम सेतु, जिस पर चढ़कर राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण किया था, को भी भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया मानने से इनकार किया जाता रहा है। शोध, जहां एक और अनेक तथ्यों द्वारा भगवान राम की सत्यता पर संदेह किया जाता रहा है, वहीं बहुत से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपने अपने दावों और शोधों से यह पुख्ता किया है कि भगवान राम एक चमत्कारी पुरुष थे और उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतारी पुरुष जरूर थे, लेकिन उन्होंने सामान्य बच्चे की तरह माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। त्रेता युग में अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के घर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था। इसी दिन देश भर में राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म द्वापर के 864,000 जोड़ कलयुग के 5,121 वर्ष कुल 8,69,121 यानी 8,69,121 वर्ष पहले प्रभु श्री राम प्रकट हुए। मान्यता है कि वे 11,000 वर्षों तक जिंदा रहे। भगवान राम का जीवन, भगवान श्री राम का जीवन एक प्रेरणादायक और धार्मिक कथा है जिसे रामायण कहा जाता है। यहाँ भगवान राम के जन्म से मरण तक का संक्षेपित विवरण है। जन्म, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके माता पिता का नाम राजा दशरथ और कौशल्या था। उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में श्री राम नवमी या रामनवमी कहा जाता है। बचपन, राम ने अपने बचपन को गुरुकुल में बिताया और वहां वेद, शास्त्र और योग की शिक्षा प्राप्त की। वह अपने ब्राह्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कई दिव्य कार्यों में भी सहायक रहे। सीता से मिलन, राम ने सीता के स्वयंवर में धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर असंभावी धनुष को तोड़ा और सीता से मिलन हुआ। इसके बाद राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के वनवास का निर्णय किया। वनवास के दौरान राम ने राक्षस राजा रावण द्वारा सीता को हरण कर लिया, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण का एक अद्भुत युद्ध हुआ।
राम ने रावण को मारकर सीता को बचाया और उसका पतिव्रता धर्म को समर्पित होने का प्रमाण दिया। अयोध्या में पुनरागमन। अयोध्या में वापसी के बाद राम ने राज्याभिषेक किया और अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद वह अयोध्या के राजा बने। उन्होंने न्याय और धर्म के माध्यम से अपने प्रजा की भलाइयों के लिए कार्य किया। वंदे मातरम और पुनर्वास। सीता को लेकर जनता के चिंता और उसकी शुद्धि के लिए राम ने सीता को पुनर्विवाह करने का विचार किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के प्रति अपना स्थान स्थापित करते हुए इसे नकारात्मक दिखाया। उन्होंने सीता को देवी के रूप में माना और वंदे मातरम के साथ उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को प्रकट किया और उनको अयोध्या में आने का आह्वान भेजा। भगवान राम का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा की अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार धारण किया है। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम की जन्म कथा। आज जागरण आध्यात्म के इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे लोग अनजान हैं। प्रभु श्री राम की जन्म कथा। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराज दशरथ ने श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जामाता ऋग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट दी गई हैं और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों गर्भवती हो गईं। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नील वर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। राम ने वनवास के बाद भैषाचार्य में आकर अपनी प्रजा के बीच धर्म और न्याय का प्रचार प्रसार किया था। युद्ध के बाद राम ने अपनी ब्रह्मतेज को संगठित करने के लिए आपत्तियों का समाधान किया। उन्होंने आपत्तियों को सुलझाने के बाद विश्वामित्र मुनि के साथ स्वर्ग चले गए। वहां गए हुए भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश से मिलकर धर्म की बातें सीखी और उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित किया। अपने संतानों के साथ राम ने धरती पर धर्म और न्याय की शिक्षा देने का कार्य किया और विश्व में आदर्श राजा के रूप में याद किए जाते हैं। भगवान श्री राम का जीवन धर्म, नैतिकता और परमात्मा के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति की शिक्षा से भरपूर है। उनकी कथा धरती पर बसने वाले लोगों के लिए एक अमूर्त स्रोत है जो धार्मिकता और नैतिकता की ओर मार्ग